हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। आज हम पढ़ेंगे भारत की सीमा, और ये भारत की सीमा से रिलेटेड हम उसकी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों हम पढ़ लेंगे। ये जो टॉपिक आता है वो भारत की सामान्य जानकारी के अंदर विस्तार से संबंधित अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भारत की सीमा से संबंधित एक टॉपिक आता है। तो देखिए, आज हम इसको कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग स्थलीय सीमा। देखिए, कुल जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है। ये 7 देशों के साथ लगती है और भारत के 16 राज्यों के साथ 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसके साथ स्थलीय सीमा लगती हैं। जबकि तटीय सीमा की अगर बात करेंगे तो तटीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर हैं। ये पूरी लंबाई के अंदर हैं। मुख्य भूमि के साथ, मुख्य भूमि का मतलब जो हमारा भारत का जो मानचित्र के अंदर आप लोग देखते हैं जिसके अंदर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सम्मिलित नहीं है, वो वाला भाग मुख्य भूमि वाला कहलाता है। और द्वीप समूह वाला भाग जिसको हम अलग से देखते हैं, तो मुख्य भूमि वाला है वो 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर लंबी है तटीय सीमा, और द्वीप समूह वाली जो है वो 1416.5 किलोमीटर लंबी है। तो ये कुल मुख्य भूमि वाली हैं वो 9 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती हैं। तो इसको हम अगर हम कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कौन कौन से देशों के साथ लगती है, तो ये हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ ये कुल सीमा कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ देखते हैं। इसकी कुल सीमा की लंबाई जो देख रहे हैं हम लोग 3,323 किलोमीटर लंबी है। इसको 3323 भी आप लोग बोल सकते हैं। रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानी जाती हैं। सीमा वाले जो राज्य हैं भारत के वो कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। ये पाकिस्तान के सीमा साझा के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। इसके अंदर विवादित स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से जगह हैं जो भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ विवादित हैं, जिसमें जैसे सर क्रिक है, कार क्रिक है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, सिंधु नदी जो जल समझौता हो रखा है वो सभी भारत और पाकिस्तान के साथ विवादित जो स्थान हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, झेलम नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती हैं। इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं, जैसे पाकिस्तान का हमने पढ़ा, तो अब हम अफगानिस्तान से रिलेटेड सारी जानकारी लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के साथ कुल सीमा 106 किलोमीटर ये सीमा साझा होती है भारत और अफगानिस्तान की। ये सबसे कम है लंबाई के अंदर, और केवल लद्दाख जो नवीनतम यूनियन टेरिटरी है उसके साथ सीमा साझा होती हैं। 1893 के अंदर 1893 के अंदर सर हुरंड के द्वारा भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा का ये निर्धारण किया गया था। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको टॉपिक याद रखना है और बाकी डिटेल के साथ पढ़ते हुए चलता रहना है। अब हम पढ़ रहे हैं जैसे चीन के साथ भारत और चीन की जो सीमा साझा होती है वो देखिए। ये चीन जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी जो क्षेत्रफल की बात करें तो वो लगभग आपका 95 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो चीन है वो भारत जब आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद आज़ाद हुआ, यानी कि 1949 के अंदर भारत ये चीन आज़ाद हुआ था। एक देश था जब ये आज़ाद हुआ तब तिब्बत, उस तिब्बत को इस चीन ने हथिया लिया था। यानी कि तिब्बत भी एक अपने आप में एक स्वतंत्र देश था, लेकिन चीन ने इसके ऊपर आक्रमण करके अपने अंदर मिला लिया। आज तिब्बत जो है वो किसी तरीके से कोई उसका देश नहीं है, तिब्बत चीन के अधीन आता है। चीन और भारत के साथ जो विवादित स्थल हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सिक्किम है, फिर आपका गलवान घाटी है, तवांग घाटी है, डोकलाम है, फिर पोंगोंग सो जो झील है, वो सभी के सभी आपके विवादित स्थल हैं। इसके साथ जो सीमा साझा होती हैं चीन और भारत की, वो देख लीजिए आप लोग।
3488 किलोमीटर ये प्राकृतिक सीमा साझा होती हैं। प्राकृतिक का मतलब हिमालय के साथ इस तरीके से आपको याद रखना है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी के सभी जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, इनके साथ चीन और भारत की सीमा साझा होती हैं। मेघमोहन सीमा रेखा जो कि भूटान के बाद हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ 700 मील लंबी सीमा रेखा है जो चीन और भारत के बीच में है। मेघमोहन सीमा रेखा के नाम से जानी जाती हैं। 1914 के अंदर इसका निर्धारण किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेपाल देश के साथ भारत की सीमा रेखा किस तरह से साझा होती है, कितनी है, देख लीजिए आप लोग। भारत व नेपाल के बीच में जो सीमा है उसके बारे में आप पढ़िए, और इसकी लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर लंबी है ये। उत्तराखंड का जो काला पानी प्रदेश है ये इसके अंदर विवादित स्थल हैं, और अधिकांश सीमा यहाँ पर भी प्राकृतिक है क्योंकि हिमालय यहीं पर पड़ता है। इस वजह से यहाँ की जो सीमा है वो सभी की सभी प्राकृतिक सीमा रहती हैं। नेपाल जो है वो आपका सार्क का सदस्य है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र संगठन का, जिसका जो स्थापना है इस सार्क सदस्य का, इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू के अंदर है। नेपाल जो है उसमें महान हिमालय हैं, और महान हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट हैं जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हैं। 8848.84 मीटर उसकी ऊंचाई है मीटर के अंदर, आपको ये याद रखना है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। लेकिन नेपाल जो भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो देख लीजिए आप लोग, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से सीमा साझा करता है। तो अब हम आगे वाला जो देश है भूटान, उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी करते हैं कि भूटान भारत के साथ किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसको भूटान को थंडर ऑफ वॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 699 किलोमीटर है, यानी लगभग आप ये समझ सकते हैं 700 किलोमीटर। ये जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा होती हैं। ये हमारे राज्य हैं 1, 2, 3, 4, कुल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन, भूटान। अब हम आगे बर्मा यानी म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा या नेपिदा है। ये 1643 किलोमीटर सीमा जो कि प्राकृतिक सीमा है, आपको याद रखना है। कुल 1643 किलोमीटर जो सीमा रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अंदर आपको याद रखना है पटकोईमुम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स इसके साथ प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं। दूसरा, भारत के जो आदिवासी हैं वो म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर तक प्रवेश कर सकते हैं, उनकी अनुमति प्रदान कर रखी है। ये म्यांमार से रिलेटेड सारी जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। ये सभी जो देश हैं उन देशों के बीच में सबसे ज़्यादा लंबी है, ये आपको याद रखना है। 4096.7 किलोमीटर, लगभग हम ऐसा कह सकते हैं कि नेपाल का जो पूरा क्षेत्रफल है उससे जितनी तो हमारी ये बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं साझा होती हैं, ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं। 16 दिसंबर 1971 के अंदर ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, और इससे पूर्व ये पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से था। अभी वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम से हो गया और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान ही रह गया। बांग्लादेश के साथ जो भारत के विवादित स्थल हैं उसमें 3 बीघा कॉरिडोर, तीस्ता नदी और न्यू मोर द्वीप, ये 3 स्थान जो हैं वो विवादित स्थल हैं। एक था पश्चिम बंगाल और दूसरा बन गया था पूर्वी बंगाल। ये जो सीमा का जो निर्धारण किया गया था वो
1905 विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 के अंदर, लेकिन 1911 के अंदर बंगाल विभाजन जो ये किया गया था वो रद्द कर दिया था। ये भी आपको हिस्ट्री याद रखनी है। बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, जो कि अभी वर्तमान में हमारे पास पश्चिम बंगाल है, ये भारत का हिस्सा है, जबकि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्यों की बात करेंगे इसमें तो 18 राज्य आते हैं, और 18+18 के अंदर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जिसमें स्थलीय सीमा से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कुल 18 राज्य आते हैं, जिसके अंदर 16 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। ये आपको याद रखना है। 2 राज्य ऐसे हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के साथ साथ तटीय सीमा साझा भी करते हैं। ये भी आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। अब हम कुछ ऐसे रिलेटेड जानकारी करते हैं जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वो भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर्स के अंदर आता है, ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और एक पश्चिम बंगाल जो भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सिक्किम 3 देशों के साथ, जैसे नेपाल, भूटान और चीन। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। अरुणाचल प्रदेश जो कि 7 सिस्टर्स के अंदर आता है, और ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसके अंदर भूटान, चीन और म्यांमार आता है। पश्चिम बंगाल ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसके अंदर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों देशों के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जैसे आपका पूर्वोत्तर के सभी जो 7 राज्य हैं, जिनको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ये सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा रखते हैं किसी न किसी देश के साथ। ये आपको याद रखना है। इन 7 सिस्टर में त्रिपुरा जो राज्य हैं, ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इस तरह से भी आपको याद रखना है। तो मैंने लिखा हुआ त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा रखता है, ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम केवल और केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ये भी इस तरीके से आपको याद रखना है। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा, मेघालय केवल एक देश यानी कि बांग्लादेश व केवल एक राज्य असम से सीमा साझा करता है। कौन? मेघालय। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं तटीय सीमा से रिलेटेड पूरी जानकारी। अभी हमने स्थलीय सीमा से रिलेटेड जानकारी ली, अब हम पढ़ते हैं तटीय सीमा, जिसके अंदर देखिए ये मैप के अंदर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है भारत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर से पूरी तटीय सीमा जैसे गुजरात से स्टार्ट होती हुई आपके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर पूर्वी तटीय सीमा जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक होती हुई, इस तरीके से आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा है। दूसरा, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये आपका यूनियन टेरिटरी है। दूसरा लक्षद्वीप है, और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको सब कुछ जानकारी याद रखनी है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ये भी आपको याद रखना है। म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कोको जल संधि है, और ये लैंडकॉल द्वीप से दोनों अलग होते हैं। अंडमान निकोबार का जो कोको जल संधि के पास सबसे जो निकटतम द्वीप है, उसको लैंडकॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया का सुमात्रा जो द्वीप है, वो ग्रेट चैनल से ये विभाजित होते हैं। तो आपको याद रखना है इस तरीके से। ये सभी बेसिक जानकारी हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि तटीय सीमा से रिलेटेड पूरा जानकारी। जैसे गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा 974 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल तटीय सीमा 1962 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है।
गुजरात व पश्चिम बंगाल स्थलीय व तटीय दोनों सीमा रखते हैं, ये भी जानकारी। 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा साझा रखते हैं, जिसमें आपको याद रखना है तटीय में कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी जो है देखिए कौन कौन से क्षेत्र से मिलकर बनी हुई है, जैसे पुदुचेरी, यमन और माहे और कराईकल, इन चारों से मिलकर पुदुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश बनता है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे तटीय सीमा साझा रखते हैं। भारत में कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से 28 जो कुल मिलाकर राज्य हैं उनमें 16 जो है वो कुल स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 9 कुल मिलाकर तटीय सीमा साझा रखते हैं और 2 ऐसे जो है वो दोनों सीमा साझा रखते हैं, जिसमें तटीय और आपका स्थलीय सीमा। और 28 में से 23 ऐसे हैं जो कि दोनों सीमा साझा रखते हैं, या तो कोई भी मतलब तटीय भी रख सकते हैं, स्थलीय भी रख सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन 28 में से 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो स्थलीय सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा रखते हैं और न ही कोई तटीय सीमा साझा रखते हैं। उनके बारे में भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है उन राज्यों के बारे में, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी तरह की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय न ही तटीय सीमा साझा किसी भी देश के साथ करते हैं। अब हम अगर केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड अगर हमें पता होना चाहिए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके अंदर तटीय सीमा साझा कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करता है और दोनों किसी भी तरीके से कोई भी सीमा साझा नहीं रखते हैं। तो देखिए तटीय सीमा साझा करने वाले 4 हमने पहले पढ़ लिए थे केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव व दादर नगर हवेली नंबर 1, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा रखने वाले आपके नवीनतम दोनों यूनियन टेरिटरी आपको याद रखना है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 2 ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से कोई भी सीमा साझा नहीं रखते हैं, जिसके अंदर चंडीगढ़ और दिल्ली आ गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम एक अलग तरह की जानकारी कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों के साथ सीमा रखते हैं, जिसमें जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा रखता है और यह एक देश नेपाल और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दिल्ली, उसके साथ भी सीमा साझा रखता है। देखिए आगे भारत की तटीय सीमा किस तरीके से है। देखिए बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा रखते हैं, स्थलीय तटीय सीमा, ऐसा आपको याद रखना है। जबकि श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों के साथ केवल और केवल तटीय सीमा साझा करता है। तो 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों साझा होती हैं, और केवल और केवल तटीय पूछे तो श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, ये भी आपको याद रखना है। भारत सर्वाधिक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तटीय सीमा यूनियन टेरिटरी के साथ अगर आपको याद रखना है तो 2 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितनी है, 1962 किलोमीटर है, और सबसे कम किसकी है, लक्षद्वीप की। दूसरा, भारत हिंद महासागर से तटीय सीमा रखता है। हिंद महासागर के अंदर जो आप लोग पढ़ते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों हिंद महासागर के भाग हैं और ये भारत सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है। तो इस तरीके से आपने सीमा से रिलेटेड जो सीमा रेखा हमारी भारत की तटीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में डिटेल में आपने जानकारी प्राप्त करी। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।